कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव के बाहर एक बड़े से खेत में एक मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन ईमानदार, मेहनती और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने खानदान का पालन पोषण करता था। इसके खेत में सब्जियां और अनाज उगते थे, जो पूरे गांव में मशहूर थे। लोग कहते थे कि मोहन की मिट्टी में कुछ खास जादू है। एक दिन मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था, तब गांव के कुछ लोग उसके पास आए। अरे मोहन, तुम ऐसा कौन सा जादू करते हो कि तुम्हारी सब्जियां इतनी अच्छी, हरी भरी और ताज़ी लगती हैं? मोहन ने जवाब दिया, अब तो वैज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, और जिस चीज में भी जान होगी उसमें जज्बात भी होंगे। इसलिए मैं मेहनत के साथ साथ इन फसलों को प्यार भी देता हूँ। जिस दिन मैं गुस्से में होता हूँ या मेरा दिमाग खराब होता है, उस दिन मैं अपने खेतों की तरफ आता ही नहीं, ताकि उसका असर मेरी फसलों पर न पड़े। मोहन, तुम अपनी फसलों को भी अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हो। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तुम मुझे कुछ हरी सब्जियां दे दो, कुछ मेहमान आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी सब्जियां आपके सामने हैं, आप अपने हाथों से काट लो। इस आदमी ने मोहन से हरी भरी सब्जियां ली, उसे इसके पैसे दी और वापस अपने घर चला गया। ऐसे ही मोहन की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अरे गज्जू धर, ये हरी भरी सब्जियां कहाँ से लेकर चले आ रहे हो? लगता है मोहन के खेतों से लेकर आए हो। हाँ काका, बिल्कुल सही पहचाना। भला मोहन से अच्छी सब्जियां हमें कौन दे सकता है? पूरे गांव में इसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे थे। मोहन की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में ही एक अमीर और लालची सेठ बनवारी लाल रहता था। बनवारी लाल अपने लालच के लिए पूरे गांव में बदनाम था। वो हर किसी से ज्यादा मुनाफा कमाने के फिराक में रहता था और अक्सर गरीब किसानों का हक छीन लिया करता था। बनवारी लाल ने मोहन के खेतों और उसकी मेहनत के बारे में सब कुछ सुन रखा था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस मोहन की जमीन हड़प लूं तो पूरे गांव का अनाज और सब्जियां मेरे कब्जे में होंगी। सेठ जी, उस मोहन की जमीन हड़पने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब ना हो पाया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, पूरा गांव उसके हक में खड़ा हो जाता है। ये सब तो मुझे भी पता है, कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। फिर एक दिन बनवारी लाल ने मोहन को अपने घर बुलाया। मुनीम उसे बुलाने गया। अरे मोहन, बनवारी सेठ ने तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। इतनी सुबह सुबह सेठ जी को मुझसे भला कौन सा काम पड़ गया? मोहन को सेठ के बुलाने पर थोड़ा शक हुआ, हालांकि उसने सोचा कि शायद सेठ उसकी फसल खरीदने में दिलचस्पी रखता होगा। मोहन सेठ की बड़ी हवेली पर पहुंच गया। आपने मुझे इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? भाई मोहन, तुम्हारी मेहनत की चर्चा पूरे गांव में है। मैंने सुना है कि तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। ये सब ऊपर वाले की कृपा और मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। मैं सोच रहा हूँ, क्यों न हम दोनों एक समझौता करें। तुम अपनी ज़मीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 2 गुना दाम दूंगा। तुम आराम से अपने परिवार के साथ जी सकते हो। मोहन को सेठ की बात कुछ ठीक नहीं लगी। इसने जवाब दिया, सेठ जी, यह जमीन पुरखों की देन है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। सेठ को मोहन के इनकार पर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी और बोला, ठीक है, तुम सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। मोहन अपनी जमीन किसी भी कीमत पर उस सेठ को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन वो बगैर कुछ कहे वहां से लौट गया। वो रास्ते में यही सब सोचते सोचते मोहन अपने घर चला गया। वहीं दूसरी तरफ सेठ ने मोहन को फंसाने की योजना बनाई। उसने गांव वालों से मोहन के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक रात जब गांव के सब आदमी गुजूदर काका की चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे, तो तब वहां पर सेठ पहुंच जाता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, तुम जब देखो मोहन की सब्जियां खरीदा करते हो। और क्या तुम्हें लोगों को पता है वो अपनी सब्जियों में केमिकल डालता है? वरना इतनी हरी भरी फसल कैसे हो सकती है? आप सब भी किसान हो, मैं भी खेती करता हूँ। हमारी फसलें तो इतनी हरी भरी नहीं होती। मोहन की फसलें खराब हैं और वो कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए वो ये सब करता है।
शक तो हमें भी होता था, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करके हमें बहला देता था। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। मोहन कर्ज में डूबा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी फसलें बेच रहा है। गांव वालों, आज के बाद कोई भी फसल मोहन से लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आराम आराम से गांव वाले मोहन से सब्जियां लेने से कतराने लगे। एक दिन मोहन अपने खेतों में था तो गांव वाले सामने से गुजर रहे थे, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। गांव वालों, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप काफी समय से मेरी सब्जियां खरीद नहीं रहे, ऐसा क्या हो गया है? नहीं मोहन, अब हमें तुमसे सब्जियां लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मोहन परेशान रहने लगा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कहीं दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कैसी ने भी उससे सब्जियां नहीं ली। मेरी फसलें तो पहले की तरह ही अच्छी हैं और मेहनत भी वही करता हूँ, फिर लोग क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? फिर मोहन ने ठान लिया कि वो इस मसले कर हल निकाल कर है दम लेगा। उसने सेठ की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि सेठ का आदमी गांव वालों को रिश्वत देकर उसकी बुराई कर रहा था। देखो गांव वालों, सेठ जी ने आप लोगों के लिए कुछ पैसे भिजवाया हैं और बोला है ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे, बस याद रखना मोहन से ना कोई फसल लेना और नहीं सब्जियां। मोहन ने ये सब सुन लिया था और समझ गया कि ये सेठ का काम है। वो उसकी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने थोड़ा सोचा और बोला, अगर मुझे सेठ को सबक सिखाना है तो उसकी चाल को उसी के खिलाफ ही करना होगा। एक दिन सुबह सुबह मोहन ने अपनी फसलों में एक गड्ढा खोदा और उस पर पत्ते और सूखी टहनी डाल दी। अब पता चलेगा सेठ को कि जब भी किसान अपना दिमाग चलाता है तो वह क्या कर सकता है। इसके बाद मोहन ने गांव में ये अफवाह फैलाई कि इसकी खेत में सोना है। काका, आपको तो पता था मैं कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन अब मैंने सारा कर्ज चुका दिया है। कल जब मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तो वहां से सोना निकला, और फिर उसी रात मेरे सपने में मेरे दादाजी आए थे। उन्होंने कहा, मोहन बेटा, तुम्हारे खेत में सोना है। काका, अब तो मेरे नसीब ही खुल गए। मोहन, पहले ज़माने के लोग अपना खजाना ज़मीनों के नीचे दबा दिया करते थे, तुम तो रातों रात चमक गए। ये बोलकर मोहन वहां से चला गया। मोहन को पता था कि काका ये बात पूरे गांव में फैला देंगे, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दोनों में ये बात पूरी गांव में फैल गई और सेठ के कानों तक भी चली गई। सेठ ने अपने आदमी के जरिया मोहन को अपनी हवेली में बुलवाया और बोला, मोहन, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन का 3 गुना दाम देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरी जमीन अनमोल है। ठीक है, मैं 4 गुना दूंगा तुम्हें तुम्हारी ज़मीन का। आप फिर से वही बात कर रहे हैं, मैं अपनी जमीन नहीं दे सकता। आप नहीं समझ सकते। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो ज़मीन क्यों कीमती है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन का 10 गुना दाम देने के लिए तैयार हूँ। मोहन ने अपनी जमीन का इतना दाम सुना तो बोला, ठीक है सेठ जी, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता था। सेठ ने मोहन को पैसे दिए और अगले दिन अपने कुछ आदमियों के साथ जमीन को खोदा। उसने जमीन का कोना कोना खोद दिया पर सोना कहीं भी नहीं मिला। तभी सेठ का पैर गड्ढे पर पड़ा और वो इसमें गिर गया। तभी वहां गांव वाले और मोहन पहुंचा। सेठ जी, लालच का यही नतीजा होता है। तूने मेरे साथ धोखा किया है। सेठ जी, मेरे लिए मेरी यह जमीन सोना थी, पर आपने अपनी लालच में इसे खरीद लिया। अब ये जमीन आपकी है, और रही बात खजाने की, तो वही ईमानदारी में होता है, न कि लालच में। सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और इसको सब गांव वाले बाहर निकाल देते हैं, और वो मोहन से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती को मानता है। और सब गांव वालों को भी एहसास होता है कि ऐसे ही हर किसी की बात मानकर किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।